Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in which of the following pair the two species are not isostructural? ठीक है, हमें बताना है कौन सी आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है. ऑप्शंस है हमारे पास CO3 माइनस एंड NO3 माइनस, PCl4 प्लस SiCl4. थर्ड ऑप्शन है PF5, BrF5 एंड द लास्ट ऑप्शन इज AlF6 3 माइनस एंड SF6. ठीक है, देखो आइसोस्ट्रक्चर के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, द स्पीसीज कौन से आइसोस्ट्रक्चर होंगी जिनके अंदर सेम हाइब्रिडाइजेशन हो, सेम हाइब्रिडाइजेशन हो और सेम ही क्या हो, स्ट्रक्चर हो. और या फिर हम ऐसे भी बोल देते हैं कि सेम नंबर ऑफ एटम्स हो और सेम स्ट्रक्चर हो. ठीक है, अब देखो जो हमारा फर्स्ट पेयर है उसमें हमारे पास CO3 2 माइनस है और NO3 माइनस है. ठीक है, देखो कार्बन के अंदर कितने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक तो डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ और दो सिंगल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ विद नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो ये होता है स्ट्रक्चर किसका, CO3 2 माइनस का. तो इसके अंदर बॉन्ड पेयर कितनी हो गई, BP मतलब बॉन्ड पेयर. बॉन्ड पेयर कितनी हो गई, देखो तीन चार बॉन्ड पेयर दिख रही है, कितने, एक सिग्मा है, तीन सिग्मा है, देखो एक दो तीन, तीन सिग्मा हो गए बॉन्ड प्लस एक पाई बॉन्ड हो गया. ठीक है, यही हमारे पास. लोन पेयर कितनी है, जीरो है. लोन पेयर होती है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, जीरो हो गई. और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, देखो हाइब्रिडाइजेशन में हम सिर्फ कैलकुलेट करते हैं किसको, सिग्मा बॉन्ड्स को और लोन पेयर को. सिग्मा बॉन्ड तीन है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2. इसीलिए इसकी शेप भी क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर. जो हम देख सकते हैं कि हमें दिख रही है ट्राइगोनल प्लेनर है. ऐसे ही NO3 माइनस की बात करते हैं. नाइट्रोजन के अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ और एक सिंगल बॉन्ड विद नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के साथ. तो ये हो गया NO3 माइनस. ठीक है, बॉन्ड पेयर की बात कर लेते हैं. यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बॉन्ड पेयर. ठीक है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, देखो वही तीन सिग्मा है, तीन सिग्मा है प्लस एक पाई है. लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर हो गए जीरो. तो इसकी भी शेप क्या होगी, ट्रायगोनल प्लेनर, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन वही है sp2 होगी. ठीक है, तो देखो कंबाइनली बता रहा हूं मैं कि दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो स्ट्रक्चर भी क्या होगा, ट्रायगोनल प्लेनर होगा. ठीक है, तो ये दोनों स्पीसीज कैसे हो गई, आइसो स्ट्रक्चरल है. हमें पता करनी है कौन से आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है. ठीक है, दूसरे पेयर पे चलते हैं, ये एलिमिनेट हो गया ऑप्शन. दूसरा पेयर है हमारे पास PCl4 प्लस. ठीक है, फोस्फोरस के अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 4 बचे, तो सिंपल 4 सिंगल बॉन्ड पेयर बना लेगा क्लोरीन के साथ इस तरह. ठीक है, तो बॉन्ड पेयर कितनी हो गई, बॉन्ड पेयर हो गई हमारे पास कितनी, 4, मतलब कि हो गए 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए. लोन पेयर कितनी हो गई, जीरो. ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3. शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल. ठीक है, ऐसे ही SiCl4 में क्या होगा, सिलिकॉन के अंदर तो वैसे ही 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सिंपली 4 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा क्लोरीन के साथ ऐसे. सेम ही हो गए, सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड है, जीरो लोन पेयर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. शेप भी क्या हो जाएगी दोनों की, टेट्राहेड्रल हो जाएगी. स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है. तो ये स्पीसीज भी आइसोस्ट्रक्चरल है, तो ये भी आंसर एलिमिनेट हो गया. थर्ड में हमारे पास क्या है, PF5 BrF5. ठीक है, इसे हम देखते हैं. क्या हमारे पास PF5 BrF5. ठीक है, फोस्फोरस क्या है, सेंट्रल एटम है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, इस तरह से बनेगा. तीन तो अपने इक्वेटोरियल पे और दो एक्सियल बॉन्ड. ठीक है,
ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, ट्रायगोनल पायरामिडल। ठीक है, देखो अब ध्यान देना, ये क्या होगा, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है। ध्यान देना इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, ये फ्लोरीन है यहाँ पे, ठीक है, 5 सिग्मा बॉन्ड है, ये 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए। लोन पेयर 0 हो गई, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2d ओनली। ठीक है, तो शेप देखो क्या है हमारे पास, क्या दिख रहा है स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसे हम टीबीपी भी बोलते हैं। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ऐसे हम बात करते हैं BrF5 की। ठीक है, बोरोन है हमारे पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, बोरोन है हमारे पास 5 बॉन्ड बना लेगा फ्लोरीन के साथ। ठीक है, तो हम सिंपली, हमें पता है कि एक लोन पेयर बच जाएगी। ठीक है, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि हमारे पास एक लोन पेयर है और सारे के सारे बॉन्ड पेयर बनेंगे ऐसे फ्लोरीन के साथ, 5 बॉन्ड पेयर है, तो 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए, देखो ध्यान से। तो 5 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर कितनी, एक लोन पेयर भी है। और मैंने बताया है जब भी कैलकुलेट करें हाइब्रिडाइजेशन तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जरूर कैलकुलेट करना है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, डिफरेंट। ठीक है, अब देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो गई, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर शेप जो हम बोल सकते हैं वो क्या हो जाएगी, हमारी हो जाएगी, मैं लिख देता हूं, मैं इसको रब करके ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना इसकी शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर पायरामिडल। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऊपर, स्क्वायर पायरामिडल। तो हमारी शेप हो गई इसकी स्क्वायर पायरामिडल। ठीक है, तो देखो ये स्क्वायर पिरामिडल है, ये ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है, हाइब्रिडाइजेशन भी डिफरेंट है, तो ये क्या है, नॉट आइसो स्ट्रक्चरल है, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन को और चेक कर लेते हैं, अपने पास क्या है, AlF6 है 3-, एल्यूमिनियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 3 बॉन्ड बना लिए उसने फ्लोरीन के साथ, और 3 बॉन्ड बना लिए विद नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एल्यूमिनियम एक्सेप्ट तो कर सकता है इलेक्ट्रॉन, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो 6 बॉन्ड बन जाएंगे फ्लोरीन के साथ इस तरह से, नेगेटिव चार्ज डिनोट करना ना भूलना, 3 नेगेटिव। ठीक है, अब देखो कितने, 6 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, लोन पेयर है ही नहीं, अगर 6 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2। ठीक है, क्यों, क्योंकि 6 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, 6 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। इसका मतलब शेप क्या हो गई, ऑक्टा हेड्रल। ठीक है, ऐसे ही SF6 के अंदर देखो सेम, सल्फर के अंदर तो हमारे कितने, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सिंपल 6 बॉन्ड बना लेगा फ्लोरीन के साथ, 6 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, शेप क्या हो जाएगी, वही हमारी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, सेम हो गया ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये पेयर भी कैसा हो गया, आइसो स्ट्रक्चरल हो गया, आइसो स्ट्रक्चरल। सो ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो ओनली करेक्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।